गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। पाकिस्तान का आतंक का फैक्ट्री बताए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद कबूल किए कि पाकिस्तान का इतिहास रहा है। पाकिस्तान पश्चिमी देशों के बहकावे में आकर के पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का फैक्ट्री बन गया, आतंकवाद प्रोडक्शन करने लगा और उसका सीधे श्रेय जो है वो पश्चिमी देशों को जाता है, वर्ल्ड के पश्चिमी देशों को जाता है। अब उनका किसके तरफ इशारा था वो आप समझ सकते हैं। लेकिन रक्षा मंत्री पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उनका बयान आतंकवाद पे जब इस तरह का है कि उन्होंने पैसा लेकर आतंकवाद को बढ़ावा दिया और आज अगर पूरा दुनिया अगर आतंकवाद से त्राहिमाम कर रहा है तो पाकिस्तान जो है वो कहता है कि मेरा इसमें कोई गलती नहीं है। पूरा वर्ल्ड जो है वो हमको सपोर्ट किया था आतंकवाद बढ़ाने में, तब हमने बढ़ाया है। अब रक्षा मंत्री जब बयान देते हैं तो वहां तक कि चलिए ठीक है कि बोल दिए, पाकिस्तान में एक से एक मंत्री हैं, अनाप शनाप बोलने वाले हैं। अब ये है भुट्टो साहब, ये जो बनजीर भुट्टो है, ये अपना बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि भारत के इतिहास रहा है और भारत का इतिहास है कि आतंकवाद के पालने की बात ये कबूल किए हैं कि आतंकवाद यहाँ है, हम लोग बढ़ावा दिए हैं आतंकवाद को, इसको नकार नहीं सकते हम। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आतंकवाद को पालने की बात पाकिस्तान का एक इतिहास है, यह किसी से छुपा नहीं है और ये बात रक्षा मंत्री कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अब समझ सकते हैं कि जब वहां के मंत्री, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के सेना सभी जो है वो सपोर्ट कर रही है आतंकवाद को जो आतंकवाद के बड़े सरगना है हाफिज सईद, उसको 4 लेयर के सुरक्षा में रखा गया है। अगर दूसरा देश कोई होता, आतंकवाद से इतना त्राहिमाम कर रहा होता, तो दुनिया के सामने ला करके उसे खड़ा कर देता कि देखो भाई ये आतंकवाद है और इसी ने पूरा देश को बर्बाद करके रखा है, आप इसको जो करना चाहते हैं कीजिए। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा है। पाकिस्तान जितने भी बड़े बड़े आतंकवाद के सरगना के जो हेड हैं, सभी को 4 लेयर 5 लेयर, प्रधानमंत्री का भी पाकिस्तान में उतना सुरक्षा नहीं है जितना वहाँ आतंकवाद के सरगना का सुरक्षा है। ये आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल हाफिज सईद का, कि जिनको पूरा एकदम किले नुमा घर में बंद करके रखा गया है। आप ये भी पहले इतिहास में देख चुके होंगे कि पाकिस्तान में घुस करके अमेरिका कैसे लादेन को पकड़ करके ले जाता है, लादेन को, और मारता कैसे है। तो लादेन कहाँ था इससे पूरा दुनिया वाकिफ है। लादेन को कौन छुपा करके रखा था ये भी पूरा वाकिफ है। लादेन क्या किया था, 3,000 लोगों 4,000 लोगों का मौत का सौदागर था वो। तो आप समझ सकते हैं कि वो पाकिस्तान का बात करना, जो आतंकवाद पे थोड़ा बहुत बात करे, ये मतलब कि बेवकूफ़ी बचकाना भरा हरकत हो सकता है। आतंकवाद और पाकिस्तान दोनों सिमिलर चीजें हैं, बराबर है। अगर आप पाकिस्तान को आतंकवादी देश कह सकते हैं तो पूरा वर्ल्ड समझता है, बच्चा बच्चा समझता है कि आतंकवादी देश कौन है, तो पाकिस्तान है। अब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां के रक्षा मंत्री भी इस बात को कबूल कर चुके हैं और जो अपोजिट पार्टी के जो बिलावल भुट्टो है वो भी ये बात को कबूल कर चुके हैं कि हाँ आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपुल पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने आतंकवाद को पालने की बात कबूली है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए बिलावल ने माना कि पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर आतंकी संगठनों को बढ़ावा दिया था। अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, और भी 2-4 संगठन बना लीजिए। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ बहुत तेजी से होगा, पाकिस्तान का डेवलपमेंट होगा। आप 2-4 सरगना और बना लीजिए और आर्मी स्कूल, वहाँ के मस्जिद, रोड पे भीड़ भाड़ इलाका वाले 2-4 बम भी फोड़वा दीजिए।
आतंकवाद पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आतंकवाद से ही इकोनॉमी चलता है उसका, आतंकवाद से ही घर परिवार चलता है सबको, तो बहुत जरूरी है। बिलावल का यह भी मानना है, बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद आया है। बिलावल से पहले आसिफ भी आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात कबूल की थी। आसिफ ने कहा था कि आतंकियों का समर्थन बड़ी गलती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पिछले हफ्ते एक बयान में कहा था कि उनका देश पिछले 30 साल से आतंकियों का समर्थन कर रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यह गंदा काम कर रहा था। अमेरिका वैसा देश है जहां फायदा वहां घुसता है, चीन वैसा देश है जहां फायदा वहां घुसता है। अमेरिका का कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो रहा है तो कैसे उसको रणनीतिक तरीके से डेमोलाइज करना है, पीछे करना है, कोई अमेरिका से सीखे, कोई चीन से सीखे। चीन अगर अभी पाकिस्तान का साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ है, तो पाकिस्तानी ऐसा ना समझे कि चीन जो है वो साथ देगा। बस चीन जो है अपना फायदा के लिए पाकिस्तानी जमीन का यूज करेगा, पाकिस्तानी लोगों से ये भीख मंगवाएगा। आप देख सकते हैं कि मुसलमान का चीन में क्या हालात है, आप बहुत अच्छा से देख सकते हैं। चीन में चीनियों का क्या हालत है ये भी आप देख सकते हैं कि क्या वहां मीडिया को बोलने की आजादी है, क्या वहां गरीबों को बोलने की आजादी है, क्या वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन को बोलने की आजादी है। जैकमा कहाँ चले गए, कहाँ विलुप्त हो गए जैकमा, जो एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन थे, जैकमा कहाँ चले गए, आप चीन से देख सकते हैं। तो चीन ऐसा नहीं है कि चीन दूध का धोया हुआ है, वो अपने लोगों पे खुद वो अत्याचार कर रहा है, बोलने की आजादी छीन चुका है, डेमोक्रेसी के नाम पे जीरो है। तो आप चीन का बात कर रहे हैं, तो चीन जो है वो ऑलरेडी आतंकवाद, बड़ा आतंकवाद है वो। दूसरी बात, अमेरिका अपना यूज करता है, आतंकियों को बना करके अमेरिका साइड से यूज करता है और देखता है कि आतंकवादी ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उसको मारता भी है। जैसे आप देख सकते हैं कि कैसे अफगानिस्तान में वो तालिबानियों के खिलाफ कितना दिन तक लड़ाई लड़ा, 20 साल तक लड़ाई लड़ा। आप देख सकते हैं अभी हुतियों के खिलाफ लड़ रहा है यमन में, अमन के राजधानी सना में हुतियों को किस तरह से मार रहा है, 70, 78, 68, 64 रोज मार रहा है। ख्वाजा आसिफ ने ब्रिटिश अखबार द स्काई को दिए इंटरव्यू में यह बातें कही थी कि ब्रिटिश एंकर अल्दा हकीम ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या पाकिस्तान आतंकी गुटों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। इस पर उन्होंने कहा था कि दुनिया की बड़ी ताकतों ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। बहुत सही बात है, लेकिन आप इतना अंधा और आप इतना बचकाना हरकत कैसे कर सकते हैं कि आप दुनिया के बातों में आकर के और आतंकवाद को बढ़ावा देने लगे। उन्होंने माना कि अगर हम सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होते और 9/11 के हमलों के बाद जो हालात बने वो ना बनते तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेदाग होता। बढ़िया बात है, आपका रिकॉर्ड बेदाग होता, वो पास्ट का हो गया, आपका रिकॉर्ड बेदाग नहीं है और आप दुनिया के सामने कटोरा वाला देश है, आप दुनिया के सामने भिखमंगा देश है और दुनिया के सामने आप आतंकी देश है। ये है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। आप देख रहे होंगे कि रक्षा मंत्री है और कैसे आतंकवाद के लिए, आतंकवाद को बढ़ा करके पाकिस्तान का रक्षा करते हैं, यह आप बहुत अच्छा से देख रहे होंगे। बिलावल का सिंधु समझौता रद्द करने पर विवादित बयान था। बिलावल, वही बिलावल भुट्टो जिन्होंने पीओके में एक अपना भाषण में, पब्लिक भाषण में बोलते हैं कि सिंधु नदी में या तो सिंधु नदी की पानी बहेगी या भारत के लोगों का खून बहेगा। बढ़िया है, खून किसका बहेगा ये तो वक्त तय करेगा, और खून किसका बह रहा है ये भी आपको बहुत अच्छा से दिख रहा होगा। आप अपने लोगों को अपने घर नहीं ले जा पा रहे हैं, आप अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आपका इकोनॉमी का हाल इतना बुरा है, आप अपने घर में ही आतंकवाद से त्रस्त हैं। आए दिन स्कूल में, मस्जिद में, रोड पे, सिनेमा हॉल में, पब्लिक प्लेसेस पे आए दिन तो बम विस्फोट होते रहता है। एक रैली को संबोधित करते हुए बिलावल ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर उन्होंने सिंधु पर हमला किया तो इससे पानी बहेगा या खून बहेगा।
बिलावल ने इससे पहले पिछले हफ्ते शुक्रवार को एक रैली में कहा था कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या खून बहेगा। दरअसल भारत ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रोक दिया है। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को एक तरफा बताते हुए फैसले का विरोध किया है। और ये है बिलावल भुट्टो साहब, जिन्होंने पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि सिंधु नदी में या तो जल बहेगा या तो खून बहेगा। अब दोनों, जल किसका बहेगा खून किसका बहेगा, ये तो वक्त तय करेगा। आप अभी वक्त का इंतजार कीजिए भुट्टो साहब। पाकिस्तानी मंत्री और अधिकारी लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। पहलगाम हमले को लेकर भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता खत्म करने के बाद पाकिस्तानी मंत्री और अधिकारी लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। बीते एक हफ्ते में पाकिस्तान की तरफ से दिए गए कुछ विवादित बयान हैं। आप समझिए कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा कि 26 अप्रैल को टू नेशन थ्योरी पर बयान दिया। उन्होंने कहा टू नेशन थ्योरी सही है क्योंकि हम हिंदुओं से अलग हैं। हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारा थिंकिंग सभी अलग है, इसलिए हम टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा है। टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किए तब आपका जन्म हुआ, पाकिस्तान से बना बांग्लादेश, बांग्लादेश बना। अब समझ लीजिए कि आपका और भी 4-5 बच्चा होने वाला है। बहुत जल्द 4-5 बच्चे होंगे आपके यहाँ। एक होगा गिलगिट पाकिस्तान होगा, है ना, और आपका उसके बाद फिर और भी 2-4 बच्चे जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। बहुत जल्द जो है वो आपका पहला बच्चा बलूचिस्तान बनेगा। बलूचिस्तान बलूच लोग का है और आप जबरदस्ती उन्हें अपने में शामिल करके रखे हुए हैं। जितना जल्दी है आजाद कर दीजिए क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और हिंदुओं में 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। मुनीर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के काकाल इलाके में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कैडेट की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा मुसलमान जीवन के सभी पहलुओं, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, सोच हिंदुओं में अलग है। हमारे पूर्वज ने पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत बलिदान दिए। हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। बहुत अच्छा कीजिए ना। बांग्लादेश का रक्षा नहीं कर पाए मुनीर साहब, ये तो बहुत दुर्भाग्य है। आप अभी तो बांग्लादेश ले लीजिए कम से कम। अब तो बांग्लादेश आपका झोली में जा बैठा है। अब बांग्लादेश आपको पापा पापा कह रहा है, फादर कह के बुला रहा है। तो आप अभी तो ले लीजिए। अब बांग्लादेश को लेने का वक्त है, आप ले लीजिए। अब फिर बलूचिस्तान को आज़ाद करने का वक्त है, पीओके को देने का वक्त है, गिलगिट पाकिस्तान को आज़ाद करने का वक्त है। तो ये सब आप जल्दी से कर दीजिए। और शहबाज शरीफ की जो बेटी है, पीएम शहबाज शरीफ ने शनिवार 26 अप्रैल को पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी में एक परेड को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम हमले का आरोप लगाकर पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। तो फिर आप ही का जो मंत्री है, रक्षा मंत्री, वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम साहब, हम तो बहकावे में आकर के आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप सही है कि आपके रक्षा मंत्री सही है, पहले आपस में आप लोग फैसला कर लीजिए फिर बयान दीजिए। पहले भी पाकिस्तान पर ऐसे हमले के आरोप लगाए जाते हैं, इसे पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। एक जिम्मेदार देश के तौर पर पाकिस्तान किसी भी तटस्थ और पारदर्शी जांच में हिस्सा लेने को तैयार है। क्या हिस्सा लीजिएगा, चोर के दाढ़ी में तिनका। आप अगर किए नहीं थे तो आप अपना नागरिकत्व ले लेते, आप जांच के लिए तैयार होते, तो आप तो बिलबिला उठे। शरीफ ने कहा कि भारत दुनिया को गुमराह कर रहा है, बिना किसी विश्वसनीय जांच और सबूत के पाकिस्तान पर झूठा आरोप लगाकर देश को बदनाम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी संपूर्णता की रक्षा के लिए तैयार है। आप एयर स्ट्राइक के लिए भी तैयार है ना। आप तैयार रहिए क्योंकि तैयार रहना बहुत जरूरी है। फाइट भी होना चाहिए तो लेवल का आदमी को होना चाहिए, ये नहीं कि एक दिन में एकदम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आतंकवाद को बढ़ावा दीजिए, आपका इकोनॉमी उसी से चलता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, आपको कोई नहीं बोलेगा। आप जितना आतंकवाद को बढ़ावा दे सकते हैं दीजिए, आतंकी ही बनाइए, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर, अदर चीजें नहीं बनाना है।
आपको आतंकी बनाना है बनाइए, इलाज के लिए भारत है, आइएगा, जब बढ़िया रिश्ता रहेगा तो आइएगा, इलाज होगा आप लोगों को। लेकिन अगर अटपट और ज़्यादा तिगड़मबाजी कीजिएगा तो भगा दिया जाएगा, बेइज्जती करके भगाया जाएगा। इसमें आपका क्या राय है? पाकिस्तान के आतंकवादी पे आतंकवाद के फैक्ट्री पे क्या राय है? आप जरूर बताएं। धन्यवाद।